नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस खास बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ कर लेते हैं। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू, 6 महीने बाद भारत वापस आई अंजू। पाकिस्तान में नसरुल्लाह से की थी शादी। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू भारत वापस लौट आई है। वो बाघा बॉर्डर के रास्ते लौटी है। करीब 6 महीने पहले वो भारत से पाकिस्तान पहुंची थी। शुरुआत में कहा गया कि वो सिर्फ घूमने वहां गई है, लेकिन फिर उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। वैसे अंजू पहले से शादीशुदा थी। भारत में अरविंद नाम के शख्स से उसकी शादी हो चुकी थी। इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन यहां अपने बच्चों और पति को छोड़कर वो वैध कागजों के साथ पाकिस्तान चली गई थी और वहां जाकर नसरुल्लाह के साथ उसने शादी कर ली थी। लेकिन अब जब वो वापस लौटी है और मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उन्होंने बस इतना कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। बाघा बॉर्डर के रास्ते वो वापस भारत लौटी हैं। पाकिस्तान जब वो गई थी तो वहां अपने मित्र नसरुल्लाह से उसने शादी की थी। अगर हम बात करें तो वो पहले से ही शादीशुदा है, यानी कि अंजू पहले से ही मैरिड है। अंजू के 2 बच्चे हैं। बावजूद इसके अंजू अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई थी। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, कई इंटरव्यू वायरल हुए थे जिसमें अंजू ये कहती नजर आ रही थी कि पाकिस्तान में वो बिल्कुल खुश हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, खुशहाल उनकी जिंदगी चल रही है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। लेकिन अब जब अंजू की वापसी हुई है, जब उनसे कई सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछे तो कुछ भी कहने से वो बचती नजर आई। माथे पर हल्की शिकन भी जरूर नजर आई। जिसके बाद अब जब तक वो कुछ बयान नहीं देंगी, जब तक वो कुछ कहेंगी नहीं, ये स्पष्ट हो पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर अंजू इतने टाइम के बाद भारत वापस लौटी क्यों है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा जुड़ गए। राकेश, अंजू लंबे समय के बाद पाकिस्तान से वापस भारत अपने मुल्क लौट चुकी है। जब वो पहुंची मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी कहने से बचती नजर आई। क्या जानकारी, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे और खबरों में आ रहा है कि अंजू भारत वापस आ गई है। आपको बता दें कि 5 महीने पहले भी अंजू शादी करके नसरुल्लाह से वहाँ पे गई थी। फेसबुक से उनका रिलेशन आपस में जुड़ा था। जी। पर लेकिन अंजू ने जाते हुए ये बात ज़रूर कही थी कि मैं आज से 15 दिन बाद अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अंजू उनके जो हस्बैंड है नसरुल्लाह, उनसे जो बातचीत हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो अंजू थी अपने बच्चों को याद कर रही थी और अब अपने ससुराल में भी जो है वो नहीं एडजस्ट हो पा रही थी। उसको लेकर कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके जो इन-लॉज़ हैं अंजू के, वो भी उनको नापसंद करने लगे थे। तो ये उम्मीदें जताई जा रही है कि ये वजह रही है कि इसका जो मानसिक संतुलन सही ना होने की वजह से जो है अभी वापस आई है और अमृतसर अभी बॉर्डर पे वो पहुँच चुकी है और वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है। जी। यानी ये कहा जा सकता है कि अंजू को अपने बच्चों की याद आई, जो कि पहले भी कई बार वो जिक्र कर चुकी हैं कि उन्हें भारत में अपने पति की इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उन्हें अपने बच्चों की है, जिनकी याद उन्हें रह रह कर सताती है। तो क्या ये समझा जाए कि अंजू जब वापस लौटी हैं तो अपने बच्चों से मुलाकात के बाद वो फिर पाकिस्तान चली जाएंगी, या अब भारत में रहने का ही उन्होंने मन बना लिया है? कुछ ऐसी कोई जानकारी नसरुल्लाह की तरफ से जिक्र किया गया हो, कुछ ऐसी बातों का? जी बिल्कुल, जैसे कि बात की जाए अभी जैसे बॉर्डर पे पहुंची है तो वहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूछताछ हो रही है। जब पहले भी गई थी तब भी इसकी पूछताछ हुई थी, लेकिन अभी वापस आई है तो ये पूछताछ में अभी क्लियर होगा। लेकिन अंजू ने अभी मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन जी। जांच अभी जारी है। लेकिन ये सवाल जरूर बने हुए हैं कि अंजू क्यों वापस आई, बच्चों की बजाय, या उसके साथ मारपीट होती थी। अभी ये सवाल बहुत खड़े हैं। इसको ये अभी जांच का विषय है। अभी आने वाले कुछ समय में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि अब वो वापस लौट चुकी है, सवाल वाकई में कई है। क्योंकि अगर हम सीमा की ही बात कर ले तो देखिए भारत आने के बाद उनका मन लग गया यहाँ पर, लेकिन अंजू की स्थिति जो अब तक वो दिखा रही थी कि वो बिल्कुल खुश है, परिस्थिति बिल्कुल इसके पलट है। सब कुछ अलग नजर आ रहा है। जो तस्वीरों में था वाकई में हकीकत वो नहीं है, और अंजू को देखकर ये साफ समझा जा सकता है। उनके हाव भाव ये बता रहे हैं कि कुछ हद तक वो परेशान है जरूर।
जी, बिल्कुल बात की है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, उसमें ये जानकारी मिली थी कि इसके जो नसरुल्लाह खान है, जो इसके पति हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ये मानसिक तौर से अभी तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है और नसरुल्लाह का परिवार भी अंजू को नापसंद करने लगा है, क्योंकि कहीं हम्म। न कहीं देखा जाए तो अपने बच्चों को याद कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे कि उसने 15 दिन का समय ठीक दिया है, गया था और लेकिन ठीक 15 है, ठीक है। अब देखना होगा क्या प्रतिक्रिया आती है अंजू की तरफ से सामने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल सीएम धामी के घर मनाया जा रहा है पर्व। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मजदूरों के परिवारों के साथ सीएम धामी पर्व मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान और परिजनों के भी चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि अब तक वो परेशान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मौके पर और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट दी, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहाँ से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया। और बहुत कठिन काम था, क्योंकि इतने सीमांत क्षेत्र में पूरे देश की दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर उपलब्ध हुई। ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इस काम के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया। और चुनाव अभियान इस दौरान चल रहा था, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस विधानसभा के चुनाव में भी शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस घटनाक्रम के बारे में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त न की हो। प्रत्येक दिन एक बार अवश्य करते थे और कई दिन ऐसा होता था, एक बार और 2 बार और 3-3 बार भी इस पूरे रेस्क्यू अभियान के बारे में और हमारे जो मजदूर अंदर हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन सी मशीन काम कर रही है, कितना समन्वय हो रहा है, उनके परिजन कैसे हैं, सारी चिंता उन्होंने करी। और थोड़ा सा भी हम हतोत्साहित होते थे, क्योंकि इस अभियान में एक बात जरूर होती थी, कई बार हमको लगता था कि अब हम कुछ ही घंटों में ये अभियान पूरा करने वाले हैं, हमारे मजदूर भाइयों तक पहुंचने वाले हैं। उसी बीच ऐसा कुछ हो जाता था कि वो अभियान हमारा एकदम चरम पर पहुंचने के बाद फिर नीचे शून्य पर आता था, यानी पारा एकदम 100 पर पहुंचा और 100 से शून्य पर आ गया। तो वो स्थिति बहुत कठिन हो जाती थी। और 16 तारीख को जिस प्रकार से पूरा का पूरा अभियान रुक गया, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, ऊपर से वाइब्रेशन शुरू हो गया और जो हमारे मजदूर भाई रेस्क्यू अभियान में और अन्य एजेंसी के लोग लगे हुए थे, उनकी भी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया था। वो बहुत कठिन स्थिति थी, लेकिन बाबा भौकनाथ की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे मंत्रियों के विशेष निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान हमारा सफल हुआ है। मैं इस अभियान में लगने वाले एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया है, भारत सरकार की एजेंसियों का, राज्य सरकार की एजेंसियों का, विशेषज्ञों का और वैज्ञानिकों का, और चलिए, बुलेटिन में एक बार फिर से रुख करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों का। पंजाब से खबर है अब, जहां पर पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने एक बार फिर से सरहद पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी तस्करों की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सूचना के आधार पर सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बीएसएफ ने 7 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त करने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक सरहदी इलाके के गांव रनिया के करीब ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट टीम बनाकर सर्चिंग शुरू कर दी और हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं। आज ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ बना के और कासा ऑपरेशन चला रहे हैगे। टोटल ਅਸੀਂ अप्रोक्सीमेट 600 के आसपास पुलिस पर्सोनल और ऑफिसर डिप्लॉय किए हैगे और जितने भी ड्रग हॉट स्पॉट हैगे और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैगे रिगार्डिंग ड्रग्स, उनके सब की जगह ਅਸੀਂ जाके और दबिश दे रहे हैगे, ताकि इन लोगों तक एक मैसेज पहुंच जाएगी, या तो ये काम छोड़ दें या ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें, अदरवाइज इनके ऊपर जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो लुधियाना से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रोन की गतिविधि नजर आते ही टीम अलर्ट हो गई और उसके बाद भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। हालांकि पंजाब में ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं और लगातार पुलिस भी
कई ड्रोनों को क्षतिग्रस्त कर उनसे नशीले पदार्थ बरामद करती है, जिन्हें जब्त कर लिया जाता है। फिलहाल जो पुलिस ने हेरोइन बरामद की है उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस और बीएसएफ का संयुक्त ये अभियान नजर आया। कार्रवाई की गई, पाकिस्तानी तस्करों की कोशिश नाकाम कर दी गई है। आपको बताते चले कि 7 करोड़ रुपए की हेरोइन अब तक जब्त की गई है। तो संयुक्त कार्रवाई में 7 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम करने में पुलिस सफल रही। हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री शिक्षा की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज में गरीब छात्राओं की शिक्षा का खर्च उठाएगी और उन्हें फ्री में शिक्षा देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी 3 लाख तक होगी, उन बेटियों की कॉलेज की आधी फीस का खर्चा सरकार वहन करेगी। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। पंजाब के होशियारपुर में बहजोगा गांव के युवक अमित राणा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर परिवार और गांव वासियों का नाम रोशन किया है। ये युवक सबसे पहले सेना में क्लर्क हवलदार के पद पर भी भर्ती हुआ था। उसके बाद युवा अमित राणा लगातार सेना में कार्यरत रहे, जिसके बाद अब अमित राणा को सफलता मिली है और अब ये जवान लेफ्टिनेंट बन गया है। सर ये प्राउड मोमेंट ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਏਮ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਮ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री शिक्षा की सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में गरीब छात्राओं की शिक्षा का खर्च उठाएगी और उन्हें फ्री शिक्षा देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी 3 लाख तक होगी, उन बेटियों की कॉलेज की आधी फीस का खर्चा सरकार वहन करेगी।
नमस्कार, मैं डॉक्टर विंध्या गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ शिवमती धर्मार्थ चैरिटेबल। आज गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव लागू किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो निम्न स्तर वर्ग की लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही थीं, अब वो भी पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ये सुविधा दी है, हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थीं शिक्षा के आर्थिक अभाव के कारण, वो परेशानी गवर्नमेंट ने दूर कर दी है। अभी तक तो हरियाणा में सिर्फ लड़कियां खेल में ही आगे थीं, अब वो शिक्षा में भी आगे होंगी, बड़ी ऑफिसर्स बनेंगी, डॉक्टर्स बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे हरियाणा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री साहब जी को कि जिन्होंने ये अच्छी योजना और अच्छा प्रस्ताव लागू किया है हमारे हरियाणा के लिए। तो एक बेटी होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे हरियाणा के बेटियों के लिए इतना अच्छा सोचा उन्होंने। धन्यवाद। चलिए, इसी पर हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक और कड़ी को हरियाणा सरकार ने पार कर लिया है। अब बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। शायद अब तक जो बेटियां अपने घर में बैठी हुई थी ये सोच के कि उनके परिवार के पास पैसा नहीं है उन्हें पढ़ाने का, अब उनके सपने भी साकार होंगे। हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी वीना। बिल्कुल पूजा आज जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद में पहुंचे थे, उन्होंने निम्न स्तर में जो गरीब परिवारों की जो लड़कियां हैं या जिनकी आय 3 लाख रुपए तक है, उनको भी जो है आधी जो फ्री शिक्षा देने का जो उन्होंने घोषणा की है, और जिनकी जो आय 1,83,000 रुपए है, उनको भी बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने की जो घोषणा की है। कहीं ना कहीं ये लड़कियों के लिए जो अपने घरों में रहती थी, पैसों की कमी के कारण शिक्षा का अभाव होता था या अपने घरों से नहीं निकल पाते थे, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ओर से उनको एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। कहीं पहले बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, इसको आगे और बढ़ाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जब पानीपत से हुई थी और राज्य फरीदाबाद में पहुंचकर ये घोषणा जो की गई है, पहले ये घोषणा पानीपत में की गई थी और अब ये घोषणा फरीदाबाद की की गई है। और जो बच्चियां हैं जो जिन्हें पैसे के अभाव को लेकर कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए, सरकार ने तो बड़ा फैसला ले लिया अपनी तरफ से। अब ऐसे में परिवार को भी जरूरत है कि वो ये समझे कि बेटियों को पढ़ाना, इंडिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, और अब वो भी अपनी बेटियों को मौका दे घर से बाहर पैर रख के पढ़ने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंजाब के लुधियाना जिले में लगातार कारोबारियों से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है। ताजा मामला निहंगों के वाणे का है, जहां पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने फूलों के कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने कारोबारी पर बर्छे से वार कर दिया। करीब 1.5 लाख की नकदी लूट ले गए, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी लूट कर फरार हो गए। कारोबारी ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल हमें देंगे। गीतांशु, क्या पूरा मामला है? लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है, चाहे चोर हो चाहे लुटेरे हो, मनोबल उनका बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब में आए दिन लूटपाट की घटनाएं जो है काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और पुलिस की ढीली कारगुजारी के चलते जो है लुटेरों में हौसला जो है बुलंद होता जा रहा है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे सुबह हो, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हुए कोई भी नहीं डरता। ताजा मामला जो हम देख रहे हैं इस वक्त सीसीटीवी में कैद हुआ है, लुधियाना का बताया जा रहा है, जहां पर एक फूल व्यापारी से जो है निहंगों के बाणों में आए 2 लुटेरों ने हमला कर इस व्यक्ति से जो है लाखों की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो 2 मोबाइल फोन है गिर जाते हैं सड़क पर और लुटेरे जो हैं उन्हें उठाकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पीछा भी किया जाता है इस कारोबारी के जरिए, मगर कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के चलते हुए फरार होने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ इस पूरी घटनाओं के बाद लगती है सिर्फ सीसीटीवी। अगर पुलिस गहनता से जांच भी करती है तो कई लुटेरे पकड़े भी जाते हैं, जिन्हें पीठ थपथपाकर पुलिस अपनी जो है मनोबल बढ़ाती नजर आती है। मगर कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो है पंजाब में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फूल व्यापारी से न केवल पैसे लूट लिए गए बल्कि उनका फोन भी उनसे छीन लिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुग्राम पुलिस ने तांत्रिक की हत्या मामले में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दरअसल गुरुग्राम में सन 2019 में एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई थी और ये मामला पुलिस ने दर्ज कराया था। अब 4 साल बाद पुलिस को इस मामले में सफलता भी हाथ लगी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम करण उर्फ अली बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में मंगलवार को कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि चंबा, भुंतर और साथ ही सुंदरनगर में हुई। 5 से 5.2 डिग्री तक यहां पर तापमान दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने 30 नवंबर को लाहौल स्पीति को छोड़ शेष जिलों में आंधी चलने और बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।